नमस्कार, आपका स्वागत है आईएमएस टुडे में। मैं हूं वृष्टि त्यागी। आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी शख्सियत और नया जोश गौरव किशोर शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव किशोर शर्मा एक जाने माने न्यूज़ एंकर, बॉलीवुड एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग और संघर्षों से भरी रही है। सर, आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा संघर्ष आए हैं। आपने अपना घर छोड़ा, आपने चपरासी से लेकर लोहे की फैक्ट्री में काम किया। इस दौरान क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत देती थी ये सब सहने की? थैंक यू सो मच रस्टी, बातचीत करने के लिए। और ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब हम अपनी ज़िंदगी में एक सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो शिद्दत होती है कि मुझे ये करना है, तो फिर जो परेशानियाँ आती हैं ना, वो आपको कमज़ोर नहीं बनाती हैं, वो आपको ताकत देती हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपका अंदर एक जुनून है कि मुझे ये काम करना है। और बहुत साधारण सी बात है कि जब आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो परेशानी आती है। और जिस काम में परेशानी आए, समझ लीजिएगा कि उस काम से आप एक नए आयाम को स्थापित करने वाले हैं, आप एक नई ऊंचाई पर जाने वाले हैं। और जो काम बहुत आसानी से हो जाए, फिर उसमें मज़ा नहीं आता। तो ये जो आपने सवाल किया कि जब मैं ये सब कर रहा था, सच में आज रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ये सब कर रहा था, लेकिन जब कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि महाभारत में की जो स्टोरी है, हमें बहुत सारी स्टोरीज़ हमें इंस्पायर करती हैं। और वो स्टोरी सबसे ज़्यादा कि जब अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो वो बात तब सुनी। मैं हमेशा से ना स्पिरिचुअल रहा हूँ, भगवान और आध्यात्मिकता में बहुत यकीन रखता हूँ। और मुझे ये लगता है कि शायद जो हमारे महाभारत की कहानियाँ हैं या फिर जो द्वापर युग और त्रेता युग की जो चीज़ें हैं, वो हमें इंस्पायर करती हैं। और देखिए, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बातें बताते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ें बताते हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अपनी लाइफ की स्टोरी बताने में और अपनी बातें बताने में, और मैं एक वर्ड बोलूँ तो ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अनुसरण करना उस चीज़ का, वो बहुत मुश्किल है। जब ये सब चीज़ें कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि एक दिन रस्टी त्यागी वहाँ बैठेंगी और मुझसे पूछेंगी कि भाई वो तुमने कैसे कर लिया। हो गया। क्योंकि मेरी शिद्दत थी मजबूत, और जो मैंने सोचा था, मेरा ध्यान सिर्फ वहीं था। अब उसमें जो परेशानी आ रही थी, उनको मैंने अपनी ताकत बनाया और मैं आगे बढ़ा। सर, आप आज इतने सक्सेस हैं, आप एक जानी मानी शख्सियत हैं, तो हर किसी का एक सक्सेस मंत्रा होता है। तो आपका क्या सक्सेस मंत्रा था? देखिए वृष्टि, ये आप मान रही हैं कि मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत जानी मानी शख्सियत हूँ, लेकिन मैं अपने मायने में कुछ भी नहीं हूँ। अभी मेरे जीवन की मुझे लगता है शायद शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। ऐसा आप मान रही हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि ऐसा आप मान रहे हैं। मेरी सोच ये कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी की अभी शुरुआत भी नहीं की है। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। लाइफ में हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। सवाल क्या था आपका? सर, आपका सक्सेस मंत्रा क्या था? सक्सेस मंत्रा की आपने बात करी, तो सक्सेस मंत्रा था मेरा 4D फैक्टर। लाइफ में डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, डिवोशन ज़रूरी है, और डिप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। जब हम इस चीज़ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जैसे अगर आप डेडिकेट हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दोगे। मैंने कभी स्कूल में फ्रेंड्स, कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि मैंने दोस्ती अपनी कामयाबी से कर रखी है। तो मैं रिश्तेदारों से या फिर अपने फ्रेंड्सों से दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप दोस्त बनाते हैं तो उनको वक्त देना पड़ता है, और वो वक्त आपका जो सक्सेस टाइम होता है वो किल होता है। तो मेरा पहला सक्सेस मंत्र है कि मैंने दोस्त नहीं बनाए, अपनी कामयाबी पे फोकस किया, अपने काम पे फोकस किया। क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं तू कैसा है, और पैसा नहीं तो हम तुझे पहचानते नहीं। तो जब अगर आपके पास सक्सेस है तो लोग आपसे बातचीत करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपको पूछेंगे, और वो तभी होगा तब आप अपनी सारी चीज़ों को हटाकर आपकी ज़िंदगी का ध्येय सिर्फ एक होगा। लोग मुझसे कहते हैं कि आप पहले एक्टर बने, फिर एंकर बन गए, फिर एंटरटेनमेंट शोज़ करने लगे, फिर आप जर्नलिस्ट बन गए। आपकी लाइफ में बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन मेरा मुद्दा तो समझिए आप, मेरी लाइफ का टारगेट क्या था? मुझे टेलीविज़न पर आना है। अब मुझे लगा मैं एंकर बन के आ सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, वो एबिलिटीज़ हैं, तो मैं टेलीविज़न पे आया और मैंने खुद को प्रूव किया। संस्कृत में एक श्लोक है कि ना अभिषेका न संस्कारा सिंहस्य कृते वने। ना शेर का कोई श्रृंगार होता है, ना उसका कोई संस्कार होता है, शेर फिर भी जंगल का राजा होता है बिना किसी संस्कार के। कोई आपको तमगा पहनाने नहीं आएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप राजा हैं, या फिर आज राजा प्रथा तो ख़त्म हो गई है ना। आपकी काबिलियत, आपकी जो अंदर जोश है,
उससे आप अपने आप को प्रूव करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ लाइफ में हमने कुछ किया है, फिर लोग आपको मानना शुरू करते हैं। तो यही बात है कि जंगल में शेर का कोई भी संस्कार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से वो प्रूव करता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। तो मुझे यही था कि मुझे प्रूव करना है कि आई एम समथिंग। तो यही मेरी ज़िंदगी का सक्सेस मंत्र है कि मैंने हर चीज़ को बहुत बहुत डेडिकेटेडली लिया और सिंसियर होकर उस काम पर मेहनत की। और मैंने कभी खाने पर ध्यान नहीं दिया, सोने पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। मैंने हमेशा दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, मैंने जब तक मेरा जो काम मुझे मिला है वो ख़त्म नहीं हुआ, तब तक मैं उस काम पर लगा रहा। यही मेरी लाइफ का सक्सेस मंत्र है। जो छोटी मोटी सक्सेस मिली है उसका मंत्र है जी। सर, जब हम टीवी पे एंकर्स को देखते हैं, हमारे मन में रुचि होती है कि हम भी एक एंकर बने। तो जब आप न्यूज़ डेस्क पे एंकरिंग के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आपकी क्या क्या तैयारियां होती हैं? देखिए, एक एंकर बनने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपके पास शब्दावली हो, आपके पास वाक्यांश हो, और उससे पहले आप जिस टॉपिक पर आपको पता होता है कि आज आपका जो बुलेटिन है वो किस चीज़ पर है, कौन सी खबरें हैं, आपका बुलेटिन जो होता है, जो खबरें आपको पढ़नी होती हैं, जो बुलेटिन आप करना होता है, उससे 20 मिनट पहले आपको सब पता चल जाता है। तो वो जो 20 मिनट्स होते हैं क्विक लर्निंग के होते हैं। जर्नलिज्म का रूल है क्विक लर्निंग, क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड क्विक लर्निंग। आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें समझनी होती हैं और वो पूरा रनडाउन आपको पढ़ना होता है, आपको समझना होता है, पढ़ना नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप किसी चीज़ को पढ़कर बोलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ को समझकर बोलेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब हम कुछ अपना बोल रहे हैं। क्योंकि पढ़कर सिर्फ आप लिमिटेड बोल सकते हैं, लेकिन आप समझकर उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक एंकर के लिए ज़रूरी है कि वो ख़बरों से रूबरू रहे, रोज़ाना ख़बरें पढ़े, हेडलाइंस पढ़े, वो हर 1 घंटे पहले की नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल रीजनल न्यूज़ से वो अपडेट रहे कि कौन सी खबर कब है और उसका उद्देश्य क्या है। जब वो खबरों में लगातार बने रहते हैं तो फिर उनके अंदर एक एडिटर पैदा होता है कि एडिटोरियल फिर वो अपना दे पाते हैं, संपादकीय दे पाते हैं, वो अपना व्यू दे पाते हैं, तब उनको खबरों के बारे में पता होगा। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि एंकर बनने के लिए कि आपको अखबार पढ़ना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, समझते हैं, रिवर्स। मैंने अभी सेमिनार में बच्चों को भी बताया कि आपको अखबार रिवर्स मोड में पढ़ना है। जैसे हम क्या करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे बोलते हैं महत्वपूर्ण नहीं होता, शब्द होता है महत्वपूर्ण। तो हम क्या करते हैं कि शब्द को उसकी अहमियत नहीं देते। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है कि उसको जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अगर हम हिंदी के शब्दों को बिगाड़ेंगे तो वो हमारी भाषा बिगाड़ देगी। तो अगर हमने हिंदी के शब्दों को उनकी अहमियत नहीं दी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको अखबार पढ़ना चाहिए, ख़बरों से रूबरू रहना चाहिए, और शी और ही शुड बी प्रेजेंटेबल। अगर वो प्रेजेंटेबल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद एंकरिंग कर पाएगा। और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये है एंकरिंग करने से पहले चीज़ें। सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? IMS टुडे के तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि IMS टुडे इस चैनल के ज़रिए मैं IMS में आज आया। IMS के बच्चों में मैंने एक अलग ऊर्जा देखी। यहाँ कुछ बच्चे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेजेबल वो स्टूडेंट्स हैं। IMS इज़ द बेस्ट कॉलेज। अगर IMS की मैं बात करूँ तो प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार निगम सर के जो निर्देशन में तमाम ये बच्चे और तमाम फैकल्टीज़ काम कर रहे हैं, वो एक नए आयाम स्थापित करेंगे। और जो बच्चे हैं, जैसे कैमरे के पीछे भी हैं, आप तमाम सबके अंदर एक डेडिकेशन मुझे देखने को मिला। ये चीज़ मेरे अंदर जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, और वही चीज़ मुझे आप लोगों के अंदर दिखी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि IMS कॉलेज द बेस्ट कॉलेज, और यहाँ के सभी बच्चे, सभी फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आयुष वर्मा के साथ मैं वृष्टि त्यागी, IMS टुडे, नई सोच नया जोश।